बॉक्सिंग, जिसे मगरबी बॉक्सिंग या पगलुज्म भी कहा जाता है। बॉक्सिंग एक जंगी खेल और एक मार्शल आर्ट है जिसमें दो अफराद आमतौर पर हिफाजती दस्ताने और दीगर हिफाजती सामान जैसे हाथ से लपेटे और मुंह के मुहाफिज पहने हुए बॉक्सिंग रंग में पहले से तयशुदा वक्त में एक दूसरे पर मुक्के बरसाते हैं। कदीम यूनान की तहजीब सबसे पहले थी जो बॉक्सिंग को एक मकबूल खेल में तैयार करती है जिसका सदियों से लुत्फ उठाया जाता था और आखिरकार उनकी सरहदों से भी ज्यादा मकबूल होता था। 688 कब्ल मसीह में 23 ओलंपियाड मुकाबला में मुतारिफ कराया। एक गरीब खेती बाड़ी करने वाले घराने में पैदा होने वाले जेम्स फुंग को जदीद दौर की बॉक्सिंग का बाप समझा जाता है। 6 जनवरी 1681 को पहला रिकॉर्ड किया जाने वाला बॉक्सिंग मैच बर्तानिया में इस वक्त हुआ जब क्रिस्टोफर मोंक, दूसरा ड्यूक ऑफ इलबीमारल और बाद में जमीका के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाद में इनाम जीतने के साथ अपने बटलर और उसके बुचर के दरमियान एक मुकाबला का इनेकाद किया। आज हम इस वीडियो में दुनिया के 10 बेहतरीन बॉक्सर के बारे में बात करेंगे। नंबर 10 पर है रॉय जोन्स जूनियर। जोन्स को 90 की दहाई में इस दहाई का फाइटर का नाम दिया गया। उन्होंने बुनियादी तौर पर दरमियानी वजन या हल्के हैवी वेट में बॉक्स की। 2003 में वो 106 सालों में हैवी वेट टाइटल जीतने वाले पहले साबिक मिडिल वेट टाइटल होल्डर बन गए। उन्होंने अपनी पहली हार से पहले 35 लड़ाइयां जीती। उन्होंने टोटल 56 मुकाबले लड़े जिसमें 38 बार उन्होंने अपने हरीफ को नॉक आउट किया और सिर्फ 4 बार मुकाबला हारे। 52 मुकाबले जीतने। उन्होंने मजमूई तौर पर 30 टाइटल फॉट्स में मुकाबला किया जिसमें 13 टाइटल अपने नाम किए। जोन्स उस वक्त एक टाइम में 7 उन्वानात रखते थे जिनमें IBA, IBF, IBO, NBA, WBA, WBC और WBF टाइटल थे। नंबर 9 पर है आर्ची मोर। आर्ची मोर का बॉक्सिंग की तारीख में सबसे तवील कैरियर था। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में बेहतरीन मुकाबला किया जिनमें रॉकी मार्सियानो और कससमिटी शामिल है। उन्होंने 221 से ज्यादा मुकाबले लड़े जिसमें उन्होंने 145 बार अपने हरीफ को नॉक आउट किया। बॉक्सिंग की तारीख में उन्होंने सबसे ज्यादा नॉक आउट किया और 194 मुकाबले जीते और 26 बार 8 अफराद से शिकस्त मिली। नंबर 8 पर है रॉकी मार्सियानो। रॉकी मार्सियानो बॉक्सिंग की तारीख का वाहिद हैवी वेट चैंपियन है जो अपने तमाम फॉट्स जीत कर नाकाबिल शिकस्त हो जाता है। वो अपने पूरे कैरियर में सिर्फ 2 मरतबा कैनवस पर दस्तक दे चुके थे जिनमें से एक अजीम आर्ची मोर के मुकाबिल आया। उन्होंने अपने बॉक्सिंग कैरियर में 49 बार मुकाबला किया, तमाम 49 जीते और अपने हरीफ को 43 बार एक लड़खड़ा कर नॉक आउट किया जो उन्हें 88% की नॉक आउट शरह फराहम करता है। नंबर 7 पर है जॉर्ज फोरमैन। एक ओलंपिक गोल्ड मेडल फाते अपनी जसामत की वजह से और बदनाम जमाना मुक्केबाजी की ताकत की वजह से रंग में सबसे ज्यादा खौफजदा बॉक्सर्स में से एक था। उन्होंने बिलतरतीब जोफर और मोहम्मद अली के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े बॉक्सिंग मैचों में से 2 में हिस्सा लिया। वो 1994 में सबसे कदीम आलमी हैवी वेट चैंपियन बन गए जिनकी उम्र 45 साल थी। उन्होंने मोहम्मद अली को खोने के 20 साल बाद टाइटल जीता था। उन्होंने 81 बार मुकाबला किया, 76 में से 68 नॉक आउट करके जीत लिया। नंबर 6 पर है रॉबर्टो डवरान। हाथ का पत्थर रॉबर्टो दौरान एक तवील वक्त के लिए बेहतरीन में से एक था। वो 5 मुख्तलिफ दहाइयों में लड़ने वाले तारीख के सिर्फ दूसरे बॉक्सर बन गए। बिलाखिर 50 साल की उम्र में 2002 में रिटायर हुए। उन्होंने 4 मुख्तलिफ वजन हल्का फुल्का, वेल्टर वीट, जूनियर मुडली वीट और मुडली वीट में आलमी अलकाबात का इनेकाद किया। अपने 119 पेशा वराना लड़ाइयों में उन्होंने 103 जीत लिया, 70 मौके पर अपने हरीफ को आउट किया। उन्होंने मजमूई तौर पर 16 लड़ाइयों में शिकस्त मिली। नंबर 5 पर है रे लियोनार्ड। एक और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शुगर रे लियोनार्ड को 1980 की दहाई के फाइटर का नाम दिया गया। हो सकता है कि इसके अदादोशुमार इस फहरिस्त में दूसरों के मुकाबले में इस वक्त मुतासिर कुन नजर न आए, लेकिन जब आप गौर करें तो वो मारवीन हैगलर, रॉबर्टो डोरन और थॉमस हेरन की पसंदीदगी के खिलाफ लड़ रहा था। उन्होंने 40 बार मुकाबला किया, 36 को जीत लिया जिनमें से 25 को नॉक आउट किया गया था। नंबर 4 पर है माइक टाइसन। सैयारे पर सबसे बड़ा आदमी
مائک ٹائسن شاید تاریخ میں سب سے زیادہ خوفناک باکسر تھا۔ وہ 2 سال سے غیر متنازع ہیوی ویٹ چیمپئن تھے۔ وہ رن میں اور باہر دونوں متنازع کارروائیوں کے لیے مشہور ہے۔ ٹائسن کو عصمت دری کا مجرم قرار دیا گیا ہے اور ایونڈر ہولی فیلڈ کے خلاف لڑائی میں ہولی فیلڈ کے کان کے ایک ٹکڑے کو کاٹنے پر نااہل قرار دیا گیا تھا۔ انہوں نے 58 بار مقابلہ کیا، ان میں سے 50 نے جیت لیا، جن میں سے 44 ناک آؤٹ ہوئے اور 6 بار ہار گئی۔ نمبر 3 پر ہے جو لوئس براؤن بمبار کسی بھی نسل کے غالب ترین باکسروں میں سے ایک تھا۔ انہوں نے 11 سال سے ہیوی ویٹ ٹائٹل کا انعقاد کیا جو ایک ریکارڈ ہے، اور 27 ہیوی ویٹ چیمپئن شپ فائٹس میں حصہ لیا، ایک اور ریکارڈ جو آج بھی کھڑا۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں 72 مرتبہ مقابلہ کیا، ان میں سے 69 میں کامیابی حاصل کی، 55 ناک آؤٹ کر کے آئے اور 3 بار شکست ملی۔ نمبر 2 پر ہے محمد علی، ہر وقت کے سب سے مشہور باکسر۔ محمد علی ایک اولمپک گولڈ میڈلسٹ اور سابق ہیوی ویٹ چیمپئن ہے۔ وہ اپنے زبردست خود اعتمادی کے لیے کاکنیسس کے مقام پر اور ایک تیتلی کی طرح بہنا، مکھی کی طرح ڈنک سمیت اپنے شاندار حوالوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ اپنے وزیر اعظم میں دنیا کے مقبول اور معروف ترین لوگوں میں سے ایک تھے، اور جیسے ویتنام کی جنگ میں لڑنے سے انکار، جس نے انہیں باکسنگ سے عارضی پابندی حاصل کی، نے صرف اپنے لیجنڈ میں اضافہ کیا۔ انہوں نے 61 بار لڑا، ان لڑائیوں میں سے 56 جیت لیا۔ اس نے 37 بار اپنے مخالف کو دستک دی۔ وہ 5 نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 1 پر ہے رے رابنسن شوگر، اور رے رابنسن نے ہلکے پھلکے، ویلٹر ویٹ، درمیانی وزن اور ہلکے ہیوی ویٹ میں مقابلہ کیا، اور 1950 کی دہائی میں ان کا نام فائٹر رکھا گیا۔ وہ 5 وقت کا عالمی مڈل ویٹ چیمپئن تھا۔ باکسنگ کے بہت سے گریٹس جیسے جوئے لوئس، شوگر اور رے لیونارڈ، اور یہاں تک کہ محمد علی بھی رابنسن کو اب تک کا سب سے بڑا باکسر تسلیم کر چکے ہیں۔ رابنسن کے لیے پونڈ کی درجہ بندی تیار کی گئی تھی، لہذا وہ اس کریڈٹ کو حاصل کر سکتے ہیں جو وہ مستحق ہیں۔ انہوں نے 202 لڑائی لڑی، ان میں سے 175 جیت گئے، اور 100 سے زیادہ افراد کو ناک آؤٹ کیا، اور 19 بار شکست ملی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرے دے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ اس طرح مزید دلچسپ ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے۔